भू देखी कि माताजी अब घरे ना आए। सो डरपति आई बाने नेक अपने पति के माथे में दवाई लगाई डोकरी देख लो ए उल्टे ही पाए गई और जाके घेरे पके सुनना रहे ऐसा गुलाम बना लो अम्मा कर ली है और फिर वो तुम्हें मालूम है जाई के तो भाव हम कोई है बताओ ये कोई बात है। पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, गाड़ी के दो पहिया होते हैं। एक पहिया जब फंस जाता है कीच में तो देखो तुम ट्रैक्टर को पहिया दूसरों कितनी तेज चलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि पति और पत्नी दोनों गाड़ी के पहिए होते हैं। आज शिवजी को जब दर्द हुआ है, क्रोध आया, एक जटा उखाड़ के धूनी में खींच के मारी है। वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ, वीरभद्र। और जब वो चला तो भोलेनाथ ने हुक्म दिया कि सती एक बात कही की गई है कि अंग भंग होगा और यज्ञ विध्वंस होगा, ये दो बात जरूर पालन कर देना। तो आज वीरभद्र जब गया है क्रोध में, श्रोता बंधुओं, यज्ञ जहां हो रहा था महाराज दक्ष का, तो पहले गेट पे दो पहरेदार बैठे थे, दो पहरेदार। और कौन कौन थे? अरे वीरभद्र जब जाई रहो और मन में है गौराजी है, अरे वीरभद्र अब जाई रहो और मन में है गौराजी है, और एक और जन नजर करी बैठो देखो बाबा जी है। भृगु महात्मा बैठे थे, भृगु एक कोने पे। क्या? अरे आगे तू जब कदम धरे और नजर वीर ने मार दई, और भृगु महात्मा देख लए आंखन में उमरियां डारी दई। वीरभद्र ने जब भृगु महात्मा को देखा तो दोनों उंगली आंखन में कर दी, बोल दें। क्यों ऐसा क्यों किया? कि जिस दिन राजा दक्ष ने शिवजी को श्राप लगाया था, ता दिन भृगु ने भौं मारी कि जी जाई ला गए, जब सब ठाड़े है गए तो जाई को का बिगड़ हो जाए रो। भौं मार गए थे भोलेनाथ की तरफ, वो बदला पटा था। अरे दूजे के तपे नजर करी और बैठो देखो पूछा है, और शिवजी के बाद छत्री ने एक कस के मारो भूसा है। अरे सकल देवता देख रहे और ऐसे बादल फाड़ रहे और खेच की भूसा मार दे और पत्ती सौदा तो उखाड़ दे। घूसा मारो तो पूसा के 32 दांत निकाल दे बात। क्यों? क्या जिस दिन श्राप दिया था दक्ष ने शिवजी को, तो जो पूसा 32 दांत हंसो खूब जोड़ते हैं कि अब के बढ़िया दो जो बाबा छेक दो। वो बदला पटा दिया पूसा से, और आगे देखा है क्या? अरे आगे तू जब कदम धरे यो शिवजी को बरदानी है, और हमारे कुंड में आग जरा ऊपर तिगारी दो पानी है। यज्ञ रोक दिया। यज्ञ जब रुक गया, कहूं चौकी फेंक दी, कहूं नारियल फेंक दे, कहूं गोला फेंक दे। राजा दक्ष ऊंचे आसन पर देख रहे थे। आगे तू जब कदम बढ़ायो, तेगा वीरभद्र ने डांटो, दक्ष जमे ऊंचे आसन पे शीश हाथ काटो। यज्ञ विध्वंस हो गया।
रुक गया। ये यज्ञ विध्वंस जो हुआ था, परीक्षित जी वो जगह आज भी मौजूद है, अब भी है। वो स्थान है कनखल आज, और कनखल में यह यज्ञ विध्वंस हुआ था उस समय। और सत्यता तो यह है कि उस दिन से आज तक कनखल में यज्ञ नहीं हुआ और न अब होता है। कोशिश भी की है, लेकिन हर बार कोशिश करने वालों की यज्ञ विध्वंस फिर भी हुई है। वो कनखल का स्थान है, आज भी मौजूद है। जब यज्ञ विध्वंस हो गया तो सब देवता बोले भैया जिकाओ बिच्चो, यज्ञ तो अधूरी रहते ना है, कितनी बाधा आवे, लेकिन यज्ञ को हमेशा पूर्ण आहुति देना जरूरी है। देवता बोले भैया यज्ञ तो पूरी तबई तो होए तब जे राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे, और दक्ष है गए दो ठोर। तो सब देवता भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के, प्रभु जा यज्ञ को पूरी कराओ कैसे। भोलेनाथ ने की देवताओं, अब तुम जिकाओगे जिस सर कट गया है, जिस जम के धड़ पे, और फिर यज्ञ पूरी है जा, ऐसा नहीं होगा। तो महाराज फिर कोई यतन ऐसा बताओ ताकि यज्ञ पूरी होए। तो भोलेनाथ बता रहे हैं सब देवताओं को। क्या बताया हमारे गुरुजी ने? अरे तुम उत्तराखंड पूजइयो, और बकरा ये को ढूंढ के लइयो। क्या की काया सब होई कारी, और बकरा की लटकती होवे दाढ़ी। जाओ एक बकरा ढूंढ के लाओ। सो भैया देवता गए, बकरा ढूंढ के लाए। बकरा का सर और दक्ष के धड़ पे लगाया। जैसे ही दक्ष जिंदा हुए खड़े हुए, तो कंधा पे तो नीचे को तो बेई शरीर हो, और मोह है वो बकरा को। अब भीतर ते का चुकाई वो चाहते, पर वो बात नहीं निकली जो पहले निकलती, और निकली तो क्या निकली? अरे बम बम और यटल बम देखी, बम बम और बम लहरी, बम बम और यटल बम देखी, बम बम और बम लहरी, बम बम और यटल बम देखी, बम बम और बम लहरी, बम बम और यटल बम देखी, बम बम और बम गहरी। जीव और तू ब्रह्म देखी, यटल बम और बम लहरी, जीव और तू ब्रह्म देखी, यटल बम और बम गहरी। देखा होगा तुमने, शिव तेरस पे कांवरिया कांवर लाते हैं भर के,